सभी बने क्यों कपाप बगान, करो तप करे राजा भगीरथ, करो तप करे राजा भगीरथ, माते पृथ्वी लोक मल्याण को, माते पृथ्वी लोक मल्याण को। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। गौमुख बटे आनी गंगा माँ, सभी बने क्यों कपाप बगान को, सभी बने क्यों कपाप बगान को। करो तप करे राजा भगीरथ, करो तप करे राजा भगीरथ, माते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। परम दयालु भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री हरिवंश पुराण आवाहित समस्त देवी देवता हम सभी के आराध्य श्री रघुनाथ जी, श्री तटेश्वर महादेव, मां भगवती भद्रकाली एवं मेरे दाहिनी तरफ व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास जी एवं समस्त विद्वत आचार्य मंडली, संगीत के निष्णात आचार्य एवं परम सर्वधेय श्रोतृवृंद, वो गंगा को पृथ्वी पर क्यों नहीं ला पाए? क्या कारण था? यही कारण था तब तक जो पुण्य है वो इतने नहीं थे कि मां भगवती गंगा सभी का पाप हरने और जन जन को आनंद देने के लिए पृथ्वी पर अवतरे। जब भगीरथ महाराज मां गंगा को लेकर के आए तो भगीरथ के साथ में उनके जो पूर्वज हैं उनके पूर्वजों का पुण्य था। उसी तरह से यह जो पुण्यात्मा है, जिन पुण्यात्मा की पुण्य स्मृति में एकोदिष्ट श्राद्ध के पावन अवसर पर पावन कथा हो रही है, इनके साथ में इनके पूर्वजों के भी पुण्य थे। उन्हीं पुण्यों की बदौलत यह भागीरथी, यह भागवती गंगा इस पावन धरा पर आई है। वो पुण्य आप सबके साथ है। जितने भी पूर्वजों ने पुण्य किए हैं उन सब पुण्यों का यह फल भागवती गंगा में आप सब श्री हरिवंश पुराण के पावन
मंगलमय दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। श्री तटेश्वर महादेव, मां भगवती भद्रकाली के दर्शन कर रहे हैं। कल की कथा में मन थे लगोना लाटा तू आली जाली छुयो मां, मन ते लगोना लाटा तू आली जाली छुयो मां। राम नाम मिलेंद कवारी, राम नाम मिलेंद कवारी, राम को 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 नाम मिलेंद कवारी। वो युवती कौन है? सिद्धियां। और विश्वामित्र जी महाराज वहां तपस्या कर रहे थे। वो युवती आती है, कहती है महाराज हमें बड़ा कष्ट है। बोले क्यों? बोले जो विश्वामित्र जी है ना, वो तपस्या कर रहे हैं। देखिए कोई भी नहीं चाहता कि किसी के अधीन रहे, और सिद्धियां भी नहीं चाहती कि किसी के अधीन हम रहें। और सिद्धियां इसलिए जो सिद्धि करते हैं उन्हें बड़ा व्यवधान आता है। तो विश्वामित्र जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। महाराज यदि आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो विश्वामित्र महाराज की जो तपस्या है वह रोक दीजिए। विश्वामित्र जी महाराज तपस्या नहीं करें। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज विश्वामित्र के पास में जाते हैं, कहते हैं हे विश्वामित्र जी महाराज आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप इतनी कठोर तपस्या मत करिए। तपः करोति यद घोरं मदर्थं कौशिको वने। विश्वामित्र महाराज ने तपस्या तो रोक दी, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं और एक दानव को सूकर रूप बना करके, एक दानव को मायामय सूकर बनाते हैं और उसे भेज देते हैं। कहां? जहां सत्यवादी हरिश्चंद्र का उपवन था, बगीचा था महाराज, बड़ा सुंदर बगीचा। उस बगीचे में भेज दिया कि जाओ उस बगीचे को नष्ट कर डालो। बगीचे को नष्ट कर दिया और यहाँ पर जितने भी वहां पर सेवक थे सब भाग चले महाराज राजा के पास में। न देवो न दैत्योस्ति न यक्षो न च किन्नरः। महाराज पूरा बगीचा खत्म कर दिया। न कोई यक्ष है, न कोई राक्षस है और न कोई दैत्य है। महाराज वह तो विचित्र ही सूकर के रूप में आया हुआ है, लेकिन उस पर बाण चलाते हैं तो वो विफल हो जाता है। ऐसा सूकर हमने जीवन में आज तक नहीं देखा, ऐसा प्राणी हमने आज तक जीवन में नहीं देखा है महाराज। इस तरह से जब राजा से कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा क्रोध में आकर के उस स्थान पर आए और उस स्थान पर जब राजा ने देखा उस सूकर का पीछा किया। वह जो सुअर है, सूकर है, कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। राजा ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते राजा एक उपवन में गए। एक भयानक वन है, उस वन में राजा चले गए। राजा को बड़ी प्यास लग गई। तृषितः क्षुदितोत्सर्वं बभूव श्रान्तवाहनः, बभूव श्रान्तवाहनः। शिवरंजनी वीक्षतामुदितो राजा पाययित्वा तुरंगकम् अस्वादुतीर्य विमलं पपोप। कहते हैं राजन
मैं तुम्हें नगर का मार्ग बता सकता हूँ। बोले महाराज आप यहाँ? बोले हाँ मैं यहाँ हूँ। बोले तुम्हारा कल्याण हो राजन। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा, बोले मैं वन में इसलिए आ गया महाराज। जब पूछा कि वन में क्यों आए? बोले वन में इसलिए आया हूँ, एक सूकर का पीछा करते करते मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर जब मैंने देखा वन में तो मुझे मार्ग ही नहीं मिल रहा है, मैं नगर में कैसे जाऊं महाराज, मुझे आप बताएं कृपा करके। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या का अयोध्याधिपतिश्चाहं हरिश्चंद्रोति विश्रुतः राजसूयस्य कर्ता च वांछितार्थ प्रदा सदा। महाराज मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र है। मैं आपको कुछ भी दान दे सकता हूं महाराज, जो आप मांगे मैं आपको मनवांछित दान दे सकता हूं, आप मांगे। और विश्वामित्र जी महाराज तो यही चाहते थे कि कुछ मांगे ऐसा है। विश्वामित्र महाराज ने कहा, हे राजन तुमने बहुत अच्छा कहा। और हंस करके विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, अभी उत्तम समय है राजन, बहुत बढ़िया समय है, दान करने के लिए हाथ में संकल्प लो। हाथ में संकल्प लिया, उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने गांधर्वी माया के द्वारा एक कन्या को प्रकट कर दिया और एक पुरुष को प्रकट कर दिया। महाराज इन दोनों का विवाह होना है, इन दोनों की विवाह के लिए व्यवस्था चाहिए। बोले दक्षिणा चाहिए। बोले अच्छा महाराज हाँ मैं दे दूंगा। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन ध्यान से सुनिए, जो दक्षिणा चाहिए तुम्हारा राज्य, राज्य के सैनिक सब चाहिए। कुछ वार्ता नहीं करी, राजा घर पर गए हैं। और घर पर जब राजा गए हैं, रानी ने देखा राजा का ऐसा मुख आज तक कभी देखा नहीं था। रानी पूछने लगी, राजन क्या हो गया ऐसा, आपका मुख इतना उतरा हुआ? राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा शयन करते हैं और प्रातःकालीन जब जगे, जग करके जो अपना आराधन करना है, भगवान का भजन करना है, वो नहीं छोड़ा। प्रातःकालीन संध्या करते हैं और संध्या करने के बाद जैसे ही राजा जगे हैं, संध्या से निवृत्त हुए हैं, उसी समय महाराज महल में पहुंच गए। कौन? महल में विश्वामित्र जी पहुंच गए। राजन ये राज्य तुम्हारा नहीं है, इस सैनिक ये सब तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, महाराज मैं भी सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं महाराज, ये सब मैंने दे दिया है। और सत्यवादी हरिश्चंद्र ने राज्य दे दिया है। इनकी पत्नी भी सुनती है, पुत्र भी, और दोनों भी साथ में चलते हैं। और जो राज्य के लोग हैं जब सुनते हैं राजा अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, राजा इस राज्य के राजा नहीं रहे, अब इस राज्य से जा रहे हैं, जो भी सुनता है वो मूर्छित हो जाते हैं। और जो और लोग हैं महल के, वो लोग जब राजा को देखते हैं, राजसी वस्त्र उतार दिए, एक तरफ रानी है, पुत्र रोहित है, साथ में सभी लोग कहते हैं अपने अपने भाव में, जरा देर ठहरो राजन, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी। हे राजन आप रुक जाइए, राजन आप रुकिए। जो नगर वासी हैं सोच रहे हैं राजा का मुख देख ले, शायद दोबारा देखने को नहीं मिले। हे राजन ये
ये सब क्या हो गया?